आज का स्टोरी है उद्धव गीता में से। अगर आपको ये पसंद आया और इस तरह की कई और स्टोरीज अगर आप सुनना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। सैटरडे संडे गुरु स्टोरीज तो आ ही रही है, पर उसके साथ ये कथाएं हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए हम रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर पौराणिक संवाद वाचन में आया, जिसके बारे में आज हम ये कथा सुनेंगे। उद्धव ने कृष्ण के ऊपर ऐसे आरोप लगाए, उनके कथनी और करनी का भेद इतने सीधे स्वरूप में उनसे पूछा, और उसके उत्तर ने माधव ने जो ज्ञान दिया, जो रहस्य खोले, वो एक अप्रतिम ग्रंथ उद्धव गीता के नाम से प्रचलित है। परमेश्वर होते हुए भी एक अच्छा दोस्त कहलाने के भी लायक भगवान ने कार्य नहीं किया और अपने आप को एक सच्चा मित्र बताया। इस तरह के और ऐसे कई सारे आरोप उद्धव ने लगाए, और उसके उत्तर देते वक्त जो रहस्य माधव ने खोले वो आज हम सुनेंगे। कई बार मन में आता है कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हम ईश्वर से या गुरु से छुपाकर आराम से कर सकते हैं, और जब उसका परिणाम सामने आता है तब लगता है कि अरे, गुरु होते हुए भी मेरे जीवन में ऐसे कैसे हो सकता है। देखा जाए तो सब कुछ कर्मफल है। किसी तरह से भगवान सोचते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, इसके बारे में इस कथा में विस्तार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव ब्रह्मवेत्ता और महाज्ञानी थे, लेकिन लीलाधर की कुछ लीलाओं का रहस्य वो आज तक नहीं समझे थे। जब केशव का भूलोक पर कार्य लगभग समाप्त हो चुका था और वे सदा सदा के लिए वह लोक छोड़कर जाने वाले थे, कि तभी उन्होंने अपने मित्र उद्धव से कहा, हे उद्धव, इस अवतार काल में मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, किंतु सिर्फ तुम ही ऐसे हो जिसने मुझसे अभी तक कुछ भी नहीं मांगा। बस सदा ही निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते रहे, कभी सखा बनकर तो कभी सारथी बनकर। अरे अब तो कुछ मांगो, क्या तुम मुझे अपना ऋणी बनाना चाहते हो? लेकिन इतने पर भी उद्धव ने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वह तो बस अपने शंकाओं का समाधान चाहते थे, जो उनके मन में माधव की शिक्षा और उनके व्यक्तित्व को लेकर उभरी थी। उन्होंने उनसे पूछा, हे लीलाधर, मैं महाभारत के घटनाक्रम की अनेक बातें समझ नहीं पाया, क्योंकि उसमें आपके उपदेश कुछ अलग लग रहे हैं, परंतु आपका व्यक्तिगत जीवन उस सबसे पूर्णतः भिन्न है। बस यही कुछ आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उसके बाद जो कुछ भी उद्धव ने माधव से पूछा वह हैरान कर देने वाला था। उद्धव और माधव के बीच में जो संवाद हुआ था उसे आज हम उद्धव गीता के नाम से जानते हैं। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि उन्होंने माधव से क्या पूछा था। नमस्कार, और आप सबका एक और बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री श्री गुरुग्रह स्टोरी पर। गुरुदेव की जीवन के घटनाएं हर शनिवार रविवार आध्यात्मिक साधक के लिए कई सारी कथाएं, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप भी इस चैनल पे आके कह सकते हो। संतों का जीवन और शास्त्रों की चर्चाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पाइए। इसकी अगली कथा कर्म को समझने की, गहराई से समझने की भीष्म पितामह की है, उसको आप जरूर सुनना। वीडियो को अंत तक सुनिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उद्धव ने पूछना शुरू किया कि हे वासुदेव, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन है? माधव ने कहा, सच्चा मित्र वह होता है जो जरूरत पड़ने पर बिना मांगे ही अपने मित्र की मदद कर दे। हम सभी जानते हैं, उद्धव ने कहा, कि आप पांडवों के आत्मीय मित्र थे, लेकिन आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? और यदि किया होता तो उस दिन धर्मराज युधिष्ठिर जो जुआ खेल रहे थे, आप उन्हें रोक सकते थे, और अगर नहीं रोका तो कम से कम धर्मराज को जिता सकते थे। आप
भाग्य को धर्मराज के पक्ष में मोड़ सकते थे। आप चाहे तो उन्हें तब भी रोक सकते थे जब वह अपना धर्म, राज्य और स्वयं को हार चुके थे। लेकिन हम सभी ने देखा कि समय रहते आपने कोई भी यथोचित प्रयास नहीं किया। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, अरे तब तो आप सभा कक्ष में आ सकते थे, लेकिन आपने वह नहीं किया। और तो और जब दुर्योधन ने पांडवों को अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ लौटाने का लालच दिया, अरे कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। आपके लिए अपने दिव्य शक्तियों से उन पासों को धर्मराज के अनुकूल करना कौन सी बड़ी बात थी। मैं नहीं कहता कि आपने उनकी सहायता नहीं की, लेकिन सहायता भी तब की जब द्रौपदी की इतनी बेइज्जती हो चुकी थी। सब कहते हैं कि अब आपने वस्त्र देकर द्रौपदी का शील बचाया है, लेकिन वह तब जब इतने सारे लोगों के बीच उसका वस्त्र निकालने जाने का प्रयास किया जा रहा था। क्या वास्तव में इसे शील बचाना कहते हैं? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की, तो कैसे कोई अपना बांधव आपको कह सकता है? क्या यही धर्म है? क्या यही सच्चे मित्र की परिभाषा है? इन प्रश्नों को पूछते हुए उद्धव का गला रूंध गया। उनकी आंखें आंसुओं से बहने लगी। जबकि देखा जाए तो ये प्रश्न सिर्फ उद्धव के नहीं, बल्कि महाभारत पढ़ते समय हम सबके मन में आते हैं। निष्कर्षतः उद्धव ने ये हम सभी के लिए प्रश्न पूछे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी गोविंद अपने निश्चल मुस्कान के साथ बोले, यह सृष्टि का नियम है उद्धव, हमेशा विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, किंतु धर्मराज के पास नहीं, और यही धर्मराज के पराजय का मुख्य कारण भी रहा। और रही बात दुर्योधन की, तो सुनो, उसके पास जुआ खेलने के लिए धर्म और सामर्थ्य तो बहुत था, किंतु उसे पासों का खेल नहीं आता था। इसलिए उन्होंने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया, जो कि सर्वथा उचित भी था, और इसे ही विवेक कहते हैं मित्र। यदि धर्मराज चाहते तो वह भी इस प्रकार से सोच सकते थे और स्वयं की ओर से मुझे प्रस्तुत कर सकते थे। फिर मैं उनके इस पेशकश को सहर्षी स्वीकार करता और उनकी ओर से पासों का यह खेल खेलता। जरा तनिक विचार करो मित्र कि अगर मैं और शकुनी खेलता तो हम दोनों में से कौन जीतता? पासे किसकी ओर पलटते, किसकी बात सुनते, उसकी या मेरी? उसके अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया तो ना सही, यह कोई बहुत बड़ी भूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वह अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ही मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया था। यदि संक्षिप्त में कहे तो मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी, किंतु इसके बाद भी मैं सभा कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा कि कोई तो मुझे बुलाए। धर्मराज तो ठीक है, परंतु भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी मुझे भूल गए और केवल अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे सभा कक्ष में लाया, तब वह भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, किंतु तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तब जाकर उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़ी और अभयम कृष्णम हरि हरि अभयम कृष्णम का गुहार लगाना शुरू किया।
और उसकी रक्षा का अवसर मुझे मिला। लेकिन जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मैं अविलंब ही वहां पे पहुंचा और उसकी सहायता की। अब तुम ही बताओ उद्धव कि ऐसे विकट परिस्थिति में भला मैं क्या कर सकता था? इस सब में मेरी क्या गलती है? लेकिन इसके बाद भी उद्धव कहाँ मानने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि आज अपने प्रभु की परीक्षा ही ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कान्हा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप तभी जाओगे, तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या आप बिना बुलाए आ नहीं सकते थे? क्या आप बिना प्रार्थना किए भक्त के लिए नहीं आओगे? इस पर देवकी नंदन कहते हैं कि उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के अनुसार ही आधारित है, संचालित है। ना तो मैं इसे चलाता हूं और ना इसमें कोई हस्तक्षेप भी करता हूं। मैं तो बस साक्षी मात्र हूं और सदैव तुम्हारे नजदीक रहता हूं और जो कुछ भी घटता है उसे देखता हूं, और यही एक ईश्वर का धर्म भी है। उद्धव कहते हैं, वाह प्रभु वाह, तो इसका अर्थ यह है कि आप हमारे नजदीक खड़े रहेंगे और हमें दुष्कर्म करते हुए देखते रहेंगे। हम पाप पे पाप करते रहे किंतु आप सिर्फ देखते रहेंगे। क्या यही आप चाहते हैं कि हम भूल करते रहे और सदैव उन पापों का फल भोगते रहे? इस पर मुरलीधर कहते हैं कि हे उद्धव, तुम शब्द के अर्थ को गहराई से समझो। जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि मैं साक्षी रूप में हर पल तुम्हारे साथ हूं, तो क्या तुम कोई पाप कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम तब भी कुछ गलत या बुरा कर सकोगे? निश्चित रूप से नहीं कर सकोगे, क्योंकि कोई भी भूल तुम तभी करते हो जब तुम यह भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे पास हूं और यह समझने लगते हो कि तुम मुझसे छुपाकर कुछ भी कर सकते हो। बस तभी तुम मुसीबत में फंस जाते हो। यदि धर्मराज की बात करें तो उनकी अज्ञानता यह थी कि वह सोच बैठे कि मेरी आज्ञा के बगैर जुआ खेल सकते हैं। अगर उन्होंने सोचा होता कि मैं प्रत्येक के साथ हूं और हर घड़ी साक्षी रूप में वहां पर उपस्थित हूं, तो वहां पर जो भी हुआ, क्या उसके परिणाम कुछ और नहीं हो सकते थे? इतना सुनकर उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए। बोले, प्रभु कितना गहरा दर्शन है, यह सत्य कितना महान है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को मदद के लिए बुलाना, ये तो केवल अपना विश्वास है, किंतु जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बस तभी हम उन्हें अपने साक्षी रूप में अर्थात उनकी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। भूल तभी होती है जब हम धर्मराज युधिष्ठिर की तरह यह बात भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन स्वयं की सहायता से युद्ध नहीं कर पा रहे थे, परंतु जब उन्होंने श्री कृष्ण के परम साक्षी रूप का आभास किया, वह उस परम चेतना में विलय हो गए और उस शुद्ध प्रेममय आनंद ब्रह्म चेतना की प्रेरणा से अपना कर्तव्य निभाने के लिए निर्लिप्त होकर खड़े हो गए। हमें भी ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर गुरुदेव हमेशा हमारे साथ है और उनकी इच्छा से ही सब हो रहा है। हमारा व्यवहार ऐसा ही हो जैसे गुरुदेव साथ होने पर हम करते। गुरुदेव की आंखों से दुनिया देखना, यही एक सच्चे साधक के लिए अंतरिम वार्ता में दिया गया संदेश है। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपने सीखा और इसके ऊपर आपका क्या मत है? कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर देना। क्या आप और ऐसी कथाएं सुनना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। नोटिफिकेशंस सारे वीडियोस के लिए ऑन करके रखना। इस चैनल पे कई सारे रेयर वीडियोस और इस तरह की कथाएं, गुरु स्टोरीज आती रहती है जो आपको सदा ही ज्ञान के पथ पर प्रेरित करती रहेगी। इसके बारे में अधिक कभी हम उद्धव गीता के साथ पठन करेंगे तो और गहराई में जाएंगे। तब तक के लिए ज्ञानवर्धक कथाएं, गुरु स्टोरीज और सत्संग मंत्र जाप, इन सब से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
आपको भी अगर कोई ऐसी कथा शेयर करनी हो तो ज़रूर कमेंट में लिखकर हमें संपर्क करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।